हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होंगी। जैसा कि आपको पता है, हम लोग ज्योग्राफी के मैपिंग की सीरीज़ लेकर के आए हैं और जो हम आपके लिए थोड़े थोड़े शॉर्ट वीडियोस के अकॉर्डिंग हम आपको ज्योग्राफी बहुत ही अच्छी तरीके से मैपिंग के अकॉर्डिंग जो है समझाने वाले हैं। और इसमें हम लोगों ने सबसे पहला जो लेक्चर है, इससे पहले आपने देखा होगा, मैंने अपलोड किया था कल। और जो लोग ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं, उससे पहले उस लेक्चर को ज़रूर देखिए, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें जो है हमने कवर की है। ठीक है, तो आइए फिर चलते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत में कर्क रेखा। कल हमने समझाया था कर्क रेखा क्या होती है, मकर रेखा क्या होती है, अक्षांश और देशांतर क्या होता है। मैंने कल पूरी अच्छी तरीके से समझाया था और कहा था कि आज हम लोग जो भारत से गुजरने वाली कर्क रेखाएं हैं उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, उन राज्यों को पढ़ेंगे। तो आज हम लोग भारत के कुछ महत्वपूर्ण राज्य और कर्क रेखाओं से गुजरने वाले राज्य जो है उसको देखने वाले हैं। तो चलिए फिर ज़्यादा बात ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कर्क रेखा, मतलब कि भारत, हमने आपको बताया था कर्क रेखा क्या होती है। तो भारत से कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, कौन कौन से राज्य हैं जो इसमें शामिल हैं, और उसके साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे भारत के ऐसे राज्य जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और हमारी तटीय सीमा बनाते हैं। आज ये तीन चीज़ों को हम लोग बढ़िया तरीके से कवर करेंगे, एकदम मैपिंग के साथ। ठीक है, हमने आपको कहा था ज्योग्राफी पढ़ने के लिए आपके पास मैप होना चाहिए। आई होप आप लोगों ने अरेंज किया होगा। अगर आपने एटलस अरेंज किया तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, और अगर एटलस अरेंज नहीं हो पाया तो आप लोग छोटे मैप्स या फिर बड़े मैप्स आप अपने रूम में या स्टडी एरियाज़ में जो है लगा सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। कल हमने आप लोग को बताया था कर्क रेखा और मकर रेखा के बारे में। ठीक है, कर्क रेखा क्या होती है थोड़ा सा हम फिर से रिपीट करते हैं तो आप लोग को पता है। जैसे कि मान लीजिए सपोज दैट ये ग्लोब है, ठीक है, और यहाँ से एक लाइन जाती है जो कि हमारे ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले हिस्से को कहा जाता है क्या, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, और उस लाइन का नाम क्या है हमने आपको समझाया था, उसको कहते हैं इक्वेटर या फिर भूमध्य रेखा। ठीक है, जो ये हमारे ग्लोब को दो बराबर भागों में तोड़ती हैं। ठीक है, और इसको इक्वेटर या फिर भूमध्य रेखा कहा जाता है। और इसके जब पैरेलल ऊपर जो लाइंस खींची जाती हैं, ठीक है, ऊपर जो लाइंस होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अक्षांश रेखा। क्या बोला जाता है, अक्षांश रेखा। और उसी प्रकार से ये नीचे भी ऐसी लाइंस खींची जाती हैं। फर्क इतना है कि जो इक्वेटर के ऊपर की लाइंस होती हैं उसको कहा जाता है उत्तरी अक्षांश रेखाएं, और जो नीचे की लाइंस होती हैं उसको कहा जाता है दक्षिणी अक्षांश रेखाएं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो जो उत्तरी अक्षांश रेखाएं होती हैं वो आपको पता है ये 0 से स्टार्ट होता है, कल हमने आपको समझाया था, और 90 तक जाता है। ठीक है, 0 डिग्री से लेकर के कहाँ तक, 90 डिग्री तक, यानी ये 1 2 3 4 पूरा 90। और ऐसे नीचे ही यहाँ 0 से स्टार्ट होकर के कहाँ तक, 90 तक आता है। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, तो ये जो अक्षांश रेखाएं होती है टोटल 180 आपको दिखाई दे रही होंगी। और एक ये जो 0 वाला है ना, ये भी एक अक्षांश रेखा इक्वेटर, इसको मिला के टोटल 181 अक्षांश रेखाएं आपको देखने को मिले। हमने बताया था ये एक काल्पनिक रेखा है जो सिर्फ ग्लोब में दिखाई देगी, ना कि आपको ऐसे पृथ्वी पर। ठीक है, तो वो जो अक्षांश रेखाएं हैं उसमें से हमने बोला था एक बहुत ही महत्वपूर्ण रेखा आती है जिसको बोलते हैं 23.5 डिग्री। ठीक है, क्या बोलते हैं, 23.5 डिग्री रेखा। इसको हिंदी में कहा जाता है कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा। ठीक है, अगर आप नोट कर सकते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, हिंदी में कहते हैं कर्क रेखा। और जो ऐसे ही नीचे आप जाएंगे तो एक महत्वपूर्ण रेखा होती है जो कि 23.5 डिग्री पर ही होती है। इसको बोलते हैं क्या, मकर रेखा। क्या बोला गया है, मकर रेखा, यानी इसको बोल सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है,
इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये दोनों रेखाएं जो हैं आपको ग्लोब पर देखने को मिलेंगी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रेखाएं हैं। तो ये तो हमने कल आपको समझाया था, और उसी प्रकार से हमने बोला था कि ऐसी जो रेखाएं होती हैं, ये ऐसी लंबी लंबी रेखाएं ग्लोब पर, इसको क्या कहते हैं, देशांतर रेखाएं। ठीक है, देशांतर रेखाएं जो कि ग्लोब पर आपको दिखाई देंगी, और इंग्लिश में कहते हैं लॉन्गिट्यूड, जो खड़ी रेखाएं होती हैं लॉन्गिट्यूड, और जो लेटी हुई रेखाएं होती लैटिट्यूड, जिसको हिंदी में अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। इतनी चीज़ें कल हमने आपको बताई थी। ठीक है, अब हमने बताया था कि यहाँ पर हम भारत की स्थिति के बारे में डिस्कशन किया था कि भारत की जो स्थिति है वो कहाँ पास है। तो भारत की जो स्थिति है आपको यहाँ पास मिलेगा, यानी कि भारत कौन से दिशा में है, भारत जो है आपको मिलेगा उत्तर पूर्व। ठीक है, कहाँ पास, उत्तर पूर्व में। ठीक है, और अब क्योंकि आप देख रहे हैं एकदम से जो हमारी 23.5 डिग्री रेखा है वो भारत के बीचों बीच, ठीक है, ये सपोज दैट हमारा भारत है, भारत के बीचों बीच से गुजरती है। तो ये जो 23.5 डिग्री है कौन सी रेखा है, ये है आपकी कर्क रेखा। तो आप देखिए, आप ये देख रहे हैं डॉट डॉट डॉट, ये जो लाइंस आपको दिखाई दे रही है, तो ये जो लाइंस आप देख रहे हैं ना, यही है हमारी कौन सी रेखा, कर्क रेखा। ठीक है, यही हमारी कर्क रेखा है, ये पूरी जो रेखा है, यानी ये जो है हमारा जो भारत है, भारत के बीचों बीच से, भारत के बीचों बीच से ये जो है गुजरती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए, तो आज हम लोग वही पढ़ेंगे कि भारत के कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहाँ से होकर के कर्क रेखाएं गुजरती, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, सीरीज पूछता है कि आप सीरीज बताइए कौन कौन से राज्य हैं। ठीक है, तो उसी को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ ये हमारा ग्लोब है, ये हमने कर्क रेखा, मकर रेखा के बारे में डिस्कशन किया। यहाँ पर हमारा भारत है जो कि उत्तर पूर्व में है, और यहीं के बीचों बीच गुजरती है आपकी कौन सी रेखा, कर्क रेखा। तो इसी के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आज। ठीक है, तो फिर चलिए समझते हैं। देखिए, आज हम लोग देखेंगे कर्क रेखा। तो हमारे भारत के टोटल 8 राज्य, कितने राज्य, 8 राज्य से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है। टोटल कितने राज्य हैं, तो टोटल जो है 8 राज्य हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और वो 8 राज्य कौन कौन से हैं, अगर आपके पास मैप हो तो आप अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके का आप एटलस ले लीजिए। आप देखिए, सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा, तो सबसे पहला जो राज्य है आपको देखने को मिलेगा गुजरात। ठीक है, आप देख रहे हैं ये लाइन जो है ऐसे जा रही है। ठीक है, तो ये पहला राज्य कौन सा आपको दिखा जहां से कर्क रेखा गुजर रही है, गुजरात। कौन सा, गुजरात। ठीक है, दूसरा आप देखेंगे थोड़ा सा राजस्थान को टच करता है। वैसे अगर आप दूर से देखेंगे मैप में ना, आपको दिखाई नहीं देगा कि राजस्थान भी है। ठीक है, आपको हम मैप दिखाते हैं। आप देखिए, यहाँ पास देखिए, आपको एग्जैक्टली थोड़ा सा टच कर रहा होगा, बिल्कुल थोड़ा सा टच कर रहा होगा एकदम से राजस्थान। ठीक है, तो लेकिन टच करता है तो हम लोग राजस्थान का नाम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पास दूसरा राज्य कौन सा है, ये दूसरा राज्य है राजस्थान। कौन सा, राजस्थान। ठीक है, अब उसके बाद तीसरा राज्य है जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, और वो कौन सा है, वो है हमारा मध्य प्रदेश, यानी एमपी। ठीक है, तीसरा कौन सा है, एमपी। यानी पहला कौन सा हो गया, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। 3 राज्यों को हमने देख लिया। अब देखिए आगे और बढ़ेंगे, तो मध्य प्रदेश के बाद आता है आपको कौन सा, छत्तीसगढ़। ये हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है जिससे कि थोड़ा स्पेस को बचाया जा सके। तो यहाँ पे आपको चौथा राज्य कौन सा देखने को मिलेगा, छत्तीसगढ़। कौन सा है, छत्तीसगढ़। ठीक है, अब देखिए अगला, छत्तीसगढ़ के बाद आपको मिलेगा झारखंड। ठीक है, आप अपने पास इंडिया का मैप लेके बैठिए और उसमें देखते रहिए, पूरी लोकेशन आप देखते रहिए। ठीक है ना, और इसको ऐसे शॉर्ट फॉर्म में आप नोट करते भी जाइए। तो अगला जो राज्य आपको दिखेगा यहाँ पास, वो कौन सा मिलेगा, वो मिलेगा झारखंड। कौन सा, झारखंड। ठीक है, तो हमने देखा पहले नंबर पे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। अब अगला आपको दिखेगा वेस्ट बंगाल। ठीक है, कौन सा है आप देख सकते हैं, झारखंड। झारखंड के बाद आपको मिलेगा वेस्ट बंगाल, क्योंकि वेस्ट बंगाल इतना पूरा कवर करता है।
ठीक है। तो ये पूरा आपका वेस्ट बंगाल हो गया। वेस्ट बंगाल के बाद अगर हम देखें तो आगे आपको दिखेगा कर्क रेखा गायब हो जाती है, मतलब वो कर्क रेखा एक्चुअल में इंडिया से बाहर चली जाती है, मतलब ये जो है बांग्लादेश में चली जाती है। तो बांग्लादेश को हम लोग गिनेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि वो एक हमारा देश तो है नहीं, वो दूसरा पड़ोसी देश है बांग्लादेश, तो वो बांग्लादेश में चली जाएगी। लेकिन फिर से जब कर्क रेखा आगे बांग्लादेश को क्रॉस करते हुए आगे आती है, ये देखिए ऐसे आती है, तो ये यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है यहाँ पास, ये है त्रिपुरा, ठीक है ना, यहाँ पास त्रिपुरा आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो है आपका त्रिपुरा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इधर आपको हो गए टोटल 6 राज्य, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल। फिर तो बांग्लादेश में गई जो हमें काउंट नहीं करना है। देन आके आप देखिए त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है, त्रिपुरा और मिजोरम। क्लियर? आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। अब आगे त्रिपुरा के बाद आखिरी जो आता है मिजोरम, तो एक बार फिर से समझिएगा अच्छे से। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, फिर त्रिपुरा, मिजोरम। टोटल कितने राज्य हो गए? टोटल 8 राज्य, ठीक है। कितने राज्य हो गए? टोटल 8 राज्य। अब देखिए ये तो सीरीज आपको याद रखनी है, ठीक है ना। पहले आपको बोलना है, मेरे साथ बोलते हुए चलिए रिपीट करिए। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पहले 3 याद कर लीजिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, और फिर आगे जो है त्रिपुरा और मिजोरम। इस तरीके की आपको सीरीज याद करनी है, ठीक है। अगर मान लीजिए सीरीज नहीं भी पूछता है या फिर आपको याद नहीं हो, अगर आप लोकेशन मैप में अच्छे से समझ गए और अगर आपको राज्य भूल रहे हैं कौन कौन से हैं, तो उसके लिए एक ट्रिक है जो अभी हम आपको बताएंगे, उस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ट्रिक कौन सी है। सबसे पहले हम बात करते हैं, एक ट्रिक है जो उस ट्रिक के अकॉर्डिंग आप सभी राज्य, वो सीरीज नहीं है, सीरीज के अकॉर्डिंग हम नहीं, लेकिन वैसे अगर आपको नाम याद रखने में इश्यू हो रहा है तो आप इस सीरीज से नेम याद रख सकते हैं, मतलब इस ट्रिक से। देखिए, मित्र पर गमछा झार, ट्रिक का नाम क्या है? मित्र पर गमछा झार, ठीक है। अब ये ट्रिक आपको याद रखना है नॉर्मल सी भाषा में, मित्र पर गमछा झार, ठीक है। तो अब इससे कैसे हम लोग याद रख सकते हैं? मित्र, मी का मतलब मिजोरम, ठीक है ना। मी का मतलब क्या हो जाएगा? मी का मतलब मिजोरम, ठीक है। त्रा का मतलब त्रिपुरा, यानी मित्र का मतलब हो गया मिजोरम, त्रा का मतलब त्रिपुरा, ठीक है। पर यहाँ र जो है साइलेंट हो जाएगा, प से पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल बोलते हैं ना उसको। तो ये प से क्या हो गया? वेस्ट बंगाल। यहाँ आर साइलेंट आपको रखना, आर से मतलब नहीं है। तो मित्र मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, और ये प से क्या हो गया? वेस्ट बंगाल, ठीक है। अब आगे देखिए, गमछा, गा का मतलब क्या हो गया? गा का मतलब हो गया गुजरात, ठीक है। क्या हो गया? गुजरात। गा का मतलब हो गया गुजरात। माँ का मतलब क्या हो गया? माँ का मतलब हो गया मध्य प्रदेश, ठीक है। माँ का मतलब मध्य प्रदेश, ठीक है ना। उसके बाद छा का मतलब क्या हो गया? छत्तीसगढ़, छा का मतलब छत्तीसगढ़। क्लियर? तो ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश और छ से छत्तीसगढ़, ठीक है। अब बात करते हैं झा से पता ही चल रहा है झारखंड, ठीक है। झा से क्या हो जाएगा? झारखंड, ठीक है। फिर आ से आपका राजस्थान, ठीक है। आर यहाँ पे 2 बार आ रहा है, तो आप एक आर को साइलेंट कर सकते हैं, एक आर जो है आप राजस्थान कहीं पे भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी ट्रिक है जो आप याद रख सकते हैं। उस ट्रिक को क्या बोलते हैं? उस ट्रिक को कहते हैं मित्र पर गमछा झार। मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड और रा से राजस्थान। आई होप आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ये ट्रिक याद हो गई होगी और हमारे भारत के जो 8 राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है वो भी क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं
कि जैसे कि हमने कल आपको बताया था कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं, यानी कि आपने देखा था हमारा जो भारत है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, और कौन कौन से देश है, टोटल 7 देश थे जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहा था। सबसे पहला था आपका पाकिस्तान, फिर यहाँ पे अफगानिस्तान, फिर चाइना, फिर नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। ठीक है, ये हमने आपको पढ़ाया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो कौन कौन से राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, मतलब ऐसे कौन से राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहे हैं, मतलब दूसरे देश से बॉर्डर बनाते हैं। ये क्वेश्चन भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग आज इसको जो है पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य, टोटल आपको 16 राज्य मिलेंगे। मतलब राज्यों की संख्या अगर देखा जाए तो राज्यों की संख्या जो है 16 है। ठीक है, राज्यों की संख्या 16 है, और 2 केंद्र शासित प्रदेश है, यानी यूनियन टेरिटरी यानी यूटी स्टेट्स है। ठीक है, 2 जो हैं यूटी स्टेट्स हैं जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो टोटल ये आपका 16, 17, 18 अगर यूटी स्टेट को भी गिन लिया जाए। ठीक है, तो लेकिन राज्य पूछेगा एग्जैक्ट, आपको 16 राज्य याद रखने हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है, जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल होता है, उसको बोलते हैं यूटी स्टेट यानी यूनियन टेरिटरी। ठीक है, तो चलिए वो 16 राज्य कौन कौन से हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, मतलब दूसरे देश से बॉर्डर बनाते हैं, अगर हम सिंपल सी भाषा में बोले तो। सबसे पहले आपको मिलेगा ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ना, गुजरात। ठीक है, सबसे पहला नंबर कौन सा है, गुजरात। आप देखिए इधर, यहाँ क्योंकि पाकिस्तान का ये बहुत बड़ा हिस्सा आता है, गुजरात से बॉर्डर बनाता है पाकिस्तान, तो ये गुजरात जो है ना, ये अंतर्राष्ट्रीय भी सीमा बनाता है, और इधर पानी है, अरब सागर है, तो इधर आपको तटीय सीमा भी मिलेगा। तो तटीय सीमा भी अभी बताएंगे, पहले हम लोग अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को देख लेते हैं। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा में सबसे पहले गुजरात हो गया, पहले नंबर पे क्या हो गया, गुजरात। देन दूसरे नंबर पे आता है राजस्थान। आप देखिए ये इतना पूरा हिस्सा, एक सेकेंड इधर से आपको दिखाई देगा, इतना जो पूरा हिस्सा है इधर का, इसको बोलते क्या, गुजरात। ठीक है, फिर आप देखिए इधर का पूरा हिस्सा जो है ये कौन सा हो गया, ये हो गया राजस्थान दूसरे नंबर पे। तीसरा जो आता है ये है पंजाब। ठीक है, तो 3 नाम आपने पढ़े कौन कौन से, गुजरात, राजस्थान और पंजाब। गुजरात, राजस्थान और पंजाब। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पास आपको, क्योंकि लद्दाख कुछ इस तरीके का है, तो इधर ये दोनों जो हैं, ये और ये राज्यों में इसकी गिनती नहीं होगी, ये दोनों यूटी स्टेट है, जैसे कि हमने यहाँ पे बताया था यूनियन टेरिटरी, जो कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये दोनों भी पूरी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो ये जम्मू कश्मीर लद्दाख, पहले जम्मू एक में था, लेकिन जब से ये यूटी स्टेट बना है तो 2 अलग अलग हो गए, आपको पता है। तो ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये दोनों क्या है, यूटी स्टेट्स हैं। अब देखिए अगला, यानी कि तीसरा हो गया। चौथा हम लोग चलते हैं हिमाचल प्रदेश। अभी ये दोनों को ना राज्यों में नहीं गिनेंगे, ये दोनों को केंद्र शासित प्रदेश में गिनेंगे, केंद्र शासित प्रदेश 2। तो यहाँ पे अगला जो इधर आता है, आपको क्या मिलेगा, इधर चौथा जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला है वो है हिमाचल प्रदेश। कौन सा है, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पास आता है आपका पांचवा नंबर जो है ये कौन सा है, ये है आपका उत्तराखंड। ठीक है, कौन सा, उत्तराखंड। ओके, उत्तराखंड। अब देखिए और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पास आता है उत्तर प्रदेश, छठा। ठीक है, कौन सा है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, आपको क्या याद रखना है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो हम लोग पहले देख लेते हैं। सबसे पहला नंबर गुजरात, दूसरा नंबर राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। 6 राज्य हो गए, इधर के 3 और इधर के 3। इधर के 3 आपको याद रखना है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास आगे बढ़ते हैं, बिहार। 7वां कौन सा आता है, ये आता है आपका बिहार। 7वां नंबर बिहार का है। ठीक है, 7वां नंबर बिहार।
और अब देखिए 8वां नंबर जो आता है आपका सिक्किम, ठीक है, सिक्किम। वैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं क्योंकि ये जो वेस्ट बंगाल की सीमा है ना, वेस्ट बंगाल बहुत बड़ा है, इधर भी है इधर भी है, ये इधर भूटान को भी टच करता है और इधर ये नेपाल को भी टच करता है, इधर बांग्लादेश, 3 अंतर्राष्ट्रीय देशों से सीमा बनाता है। तो हम लोग वेस्ट बंगाल को यहाँ पे भी गिन सकते हैं, यहाँ पे भी गिन सकते हैं, इधर भी। तो हम लोग ऐसे देख रहे हैं, नीचे लिखा हुआ है वेस्ट बंगाल का नाम, तो हम लोग नीचे उसको लास्ट में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पास आपको 8वां नंबर कौन सा मिल जाएगा? सिक्किम, ठीक है। 8वां नंबर कौन सा है? सिक्किम, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ तक तो आपके 8 राज्य कवर हो गए, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, ठीक है। फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम। अब इधर के जो 7 सिस्टर, आपको पता है पूर्व में जो 7 राज्य है उसको 7 सिस्टर्स स्टेट्स कहा जाता है। तो ये सातों को गिन लीजिए, सातों, हम लोग एक एक करके भी देखेंगे। तो ये सातों जो हैं, सातों जो हैं आपको यहाँ पे मिलेंगे। सबसे पहले देखिए 8वें के बाद 9वां नंबर किसका है? आसाम, ठीक है। 9वां नंबर किसका है? आसाम का। 9वां नंबर किसका आता है? आसाम, ठीक है। असम के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश, जो चाइना से भी सीमा बनाता है, और इधर आपको मिलेगा किधर? म्यांमार से भी सीमा बनाता है। तो यहाँ पास 10वां जो आएगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। ये 9वां हो गया असम, 10वां जो है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। फिर आप देखिए 11वां नंबर जो है यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा नागालैंड। कौन सा है? नागालैंड, ठीक है, नागालैंड आ जाएगा। नागालैंड के बाद आपको नीचे मिलेगा मणिपुर, 12वां, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, देखिए फिर से 9वां असम, 10वां अरुणाचल प्रदेश, उसके नीचे 11वां नागालैंड, फिर 12वां जो है मणिपुर, ठीक है, 12वां जो है मणिपुर। अब देखिए आगे आपको यहाँ पे मिलेगा मिजोरम, 13वां कौन सा है? मिजोरम, ठीक है, मिजोरम, याद रखना है। फिर देखिए 14 नंबर किसका आता है? 14 नंबर आता है आपका त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरा। तो अभी फिर से हम लोग रिपीट करते हैं जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो। आप लोग मैप लेके बैठिए, मैप में देखिए, मैप से बहुत अच्छी तरीके से याद होगा। मैप के अकॉर्डिंग, ज्योग्राफी जो है मैपिंग के अकॉर्डिंग ही पढ़ी जाती है, इसलिए हम लोग ये सीरीज़ भी किस नाम से स्टार्ट किए हैं? मैप, ठीक है, मैपिंग सीरीज के नाम से इसको स्टार्ट किया गया, क्योंकि मैप के अकॉर्डिंग हम आपको प्रॉपर तरीके से ऐसे ही समझाएंगे, बिल्कुल सरल भाषा में। तो हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए देखते हैं आगे। तो यहाँ पास जो है 9वां नंबर जो है किसका है? असम, 10वां अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है। अब देखिए आगे आता है आपका त्रिपुरा के बाद यहाँ पास, क्योंकि ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं ना, ये पूरा जो हिस्सा है ये आपका आ जाता है मेघालय। किसका है? मेघालय, ठीक है। कौन सा हिस्सा है ये? मेघालय, याद रखिएगा, मेघालय, ठीक है। अब आप और नीचे देखेंगे तो आपको इधर वाला हिस्सा, ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं वेस्ट बंगाल, ठीक है। क्या बोला गया है? वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। तो टोटल कितने हो गए? टोटल 16 राज्य और 2 यूटी स्टेट्स। कौन कौन से 16 राज्य? आप लोग मैप में ज़रूर देखिए या बोर्ड की तरफ देखिए और लिखते जाइएगा। सबसे पहले अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप मैप पहले बनाइएगा, मैप के अकॉर्डिंग ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखिएगा, ठीक है ना, एकदम लॉन्ग फॉर्म में नहीं, शॉर्ट फॉर्म में लिखिएगा। देखिए गुजरात, ठीक है, देन आगे आप देखिए राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उसके बाद मेघालय और वेस्ट बंगाल। टोटल ये जो है 16 राज्य हो गए और 2 जो हैं यूटी स्टेट हो गए, ठीक है। तो ये है हमारे टोटल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले 16 राज्य और 2 जो हैं यूटी स्टेट। आई होप आपको यहाँ अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो तटीय राज्य हैं, मतलब नीचे के हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा समय इरेज कर देते हैं जिससे आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न ना हो।
इधर वाला, क्योंकि अब हमको ना सिर्फ नीचे वाले राज्यों की ज़रूरत है, ऊपर के राज्यों को हम लोग इरेज कर देते हैं। आपको यहाँ तक अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई आपको डाउट हो रहा है तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। या फिर कोई प्रॉब्लम हो रही तो उसको भी आप ज़रूर नीचे बताइएगा। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग देखने वाले हैं कौन सा, तो ये आप देखिए, ये हम लोग पूरी तरीके से देखेंगे नीचे वाले जो राज्य हैं, ठीक है, नीचे वाले राज्यों को देखेंगे। यानी ये ऐसे राज्य हैं जो कि तटीय राज्य हैं, ठीक है ना, तटीय राज्य हैं जो कि तटों से सीमा बना रहे हैं। सबसे पहले तो देख लीजिए, क्योंकि हमारा भारत है, भारत जो ये हिस्सा है आप यहाँ देख सकते हैं नीचे, यहाँ पे हिंद महासागर का पानी है, इंडियन ओशियन, जो कि 4 महासागरों में सबसे छोटा है। 4 महासागर कौन कौन से होते हैं? सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, दूसरे नंबर पे आपका आता है अटलांटिक महासागर, फिर आर्कटिक महासागर, चौथा और सबसे छोटा ये है आपका कौन सा? हिंद महासागर। तो हिंद महासागर जब ये हमारे भारत की तरफ आता है तो वो पानी जो है 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। आप देखिए इधर वाला जो हिस्सा देख रहे हैं ना, इधर वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं क्या? इधर वाले हिस्से को बोलते हैं अरब सागर, ठीक है, अरब सागर। और इधर वाले हिस्से को कहते हैं बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बे ऑफ बंगाल। तो ये दोनों तरफ पानी है, और जो हमारे किनारे किनारे जो राज्य हैं वो पानी का जो किनारा होता है उसको क्या बोलते हैं? तट। आप लोग कभी समुद्र के किनारे घूमने गए ना, बोलते हैं तट, तट पे नहीं जाना, या नदी के किनारे तट पे नहीं जाना। तो वही जो हमारे राज्य होते हैं उनके किनारे भी तट होता है, इधर अरब सागर का तट और इधर बंगाल की खाड़ी का तट, ठीक है। तो उन्हीं राज्यों को पढ़ेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछता है कि ऐसे कौन से राज्य हैं जो कि तटों से सीमा बनाते हैं। उन तटों को हम लोग देखेंगे, मतलब उस राज्यों को देखेंगे तो वो तट की सीमा बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं। आई होप आपको अंतर्राष्ट्रीय, ये ऊपर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, और ऊपर आप देखें कहीं भी तट नहीं है, यानी कहीं भी आपको ऐसा समुद्र या फिर ओशियन देखने को नहीं मिलेगा जो वो राज्य टच में है। नीचे के राज्यों को देखते हैं। आप देखिए सबसे पहले तट रेखा से लगे हुए राज्य, तट रेखा से लगे हुए जो राज्य हैं उनको देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो टोटल जो है इनकी संख्या 9 है। टोटल कितने हैं? टोटल 9, यानी कुल जो है तट रेखा से लगे हुए राज्यों की जो संख्या है वो कितनी है? 9, ठीक है। अब देखिए वो कौन कौन से, ये सीरीज भी आपको याद देखिए, हर टॉपिक का हम ट्रिक नहीं बता रहे, क्योंकि आप सोचिए इतनी सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले, कितनी ज़्यादा ट्रिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या फिर जिसकी मैंने ट्रिक बनाई हुई है तो आपको वो मैं बताऊंगी और उसको आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। लेकिन बाकी आप मैपिंग के अकॉर्डिंग समझिए, आप मैप रोज अगर देखेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है, आपको किसी ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पास तट रेखा से लगे हुए राज्य, सबसे पहला नाम आता है किसका? गुजरात का, ठीक है। और पता है पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जो तट रेखा वाला राज्य है ना वो गुजरात ही है, क्योंकि देखिए पूरा ये ऐसे ये कवर करता है, यहाँ भी पानी भरा हुआ है। सबसे बड़ा जो तट है ना वो गुजरात का ही है, और पहला नंबर भी आपको यहीं पे गुजरात का ही मिलेगा, यानी पहला कौन सा हो गया? गुजरात। दूसरा आप नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा क्या? महाराष्ट्र, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या है? दूसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र। तीसरे नंबर पे आ गया आपका गोवा, ठीक है। तीसरे नंबर पे क्या है? गोवा। आपको छोटा सा यहाँ पे, क्योंकि ये पूरा जो है महाराष्ट्र टच करता है, और इधर आपको नीचे ऐसे कर्नाटका मिलेगा, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में थोड़ा सा आपको गोवा मिलेगा। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो तीसरे नंबर पे कौन सा है? गोवा, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। इसको मिटा लें वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो पहले नंबर पे क्या हो गया? गुजरात। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र। तीसरे नंबर पे गोवा। चौथा नंबर जो आता है उसके नीचे आपको मिलेगा क्या? कर्नाटका, ठीक है। चौथा नंबर आप नीचे देखेंगे क्या मिलेगा? कर्नाटका। और ये 5वां नंबर जो है केरला, ठीक है। यानी इधर वाले भारत का इस वाले हिस्से को बोलते हैं पश्चिमी तट, और इस वाले हिस्से को कहा जाता है पूर्वी तट,
ठीक है। तो जो पश्चिमी तट है, पश्चिमी तट से कौन कौन से राज्य हैं जो सीमा बना रहे हैं अरब सागर से? पहला गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटका और फिर केरला। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं किधर? पूर्वी तट की ओर। तो पूर्वी तट यहाँ से स्टार्ट नहीं करेगा, इधर ही से आपको स्टार्ट करना है। ठीक है। कल हमने बताया था भी सबसे जो दक्षिणी राज्य है वो कौन सा है? तमिलनाडु। यानी केरला के बाद अगला जो छठा नंबर आता है किसका? तमिलनाडु। क्योंकि ये जो ऐसे है, केरला इधर आ गया और इधर पूरा हिस्सा जो है तमिलनाडु का है। ठीक है। तो छठा राज्य कौन सा हो गया आपका? तमिलनाडु। ठीक है। कौन सा हो गया? तमिलनाडु। फिर देखिए सातवां किसका आता है? सातवां राज्य जो है वो कौन सा है? वो है आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है। चौथा राज्य कौन, सॉरी आपका सतवां राज्य कौन सा है? वो है आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है। कौन सा है? आंध्र प्रदेश। अब देखिए आठवां राज्य। ठीक है। आठवां राज्य कौन सा आता है आपका? ओडिशा। ठीक है। कौन सा? ओडिशा। यानी आठवां राज्य कौन सा है? ओडिशा। ठीक है। और फिर यहाँ पे आपका नौवां राज्य आपका आता है वेस्ट बंगाल, जिसको हम कहते हैं क्या? पश्चिम बंगाल। ठीक है। तो ये हो गए जो कि पूर्वी तट से सटे हुए हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल। टोटल कितने हो गए? टोटल 9 हो गए। फिर से एक बार देख लीजिए कौन कौन से राज्य हैं। सबसे पहले गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और वेस्ट बंगाल। टोटल तटीय सीमा बनाने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन आता है, ये राज्यों की संख्या आपकी कितनी है? 9। ठीक है। कितनी है? 9। और ये राज्य आपको याद रखना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज हम लोगों ने बस इतनी सी चीज़ें देखी, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा और आपको हम बेसिक चीज़ें सिखाना चाहते हैं मैप के अकॉर्डिंग, क्योंकि बहुत बेसिक चीज़ें एकदम माइनर, लेकिन वही चीज़ें अगर आप गलत करके आते हैं, एकदम बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं लेकिन अगर बेसिक चीज़ें गलत हो रही तो फिर क्या ही मतलब पढ़ने का, है ना। तो बेसिक एकदम से याद करते हुए चलिए। ठीक है। तो आज हम लोगों ने भारत के 8 राज्यों को पढ़ा जो कर्क रेखा से गुजरते हैं, भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्यों को देखा जिनकी संख्या 16 और 2 यूटी स्टेट, और फिर तट रेखा वाले राज्य देखे जिनकी संख्या क्या है? 9। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे और फिर इसके आगे जो अगला टॉपिक होगा वो हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे। ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है समझ में आया हो। और इसी तरीके से हम लोग ज्योग्राफी को कवर करने वाले हैं, एकदम बेसिक चीज़ें और मैप के अकॉर्डिंग। आप लोग अगर नोट्स भी बना रहे हैं ना, तो आपको कैसे बनाना है? एक वाइट पेज में या फिर वाइट पेज वाली आप कॉपी ले लीजिए, उसमें आपको बनाना है। ठीक है। उस तरीके से, और उसी में आपको मैप बनाना है और जितनी चीज़ें हो सके मैप में ही लिख लीजिए। जैसे आपको पूरा ग्रंथ नहीं छापना है, सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में, रिवीजन के लिए काम आएगा। इस तरीके से आप नोट्स तैयार करिए और रिवीजन करते हुए चलिए। और ऐसे ही हम शॉर्ट वे में आपको पढ़ाने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक चीज़ें। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन हो अगर आपका, ठीक है, तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, उसका रिप्लाई हम करेंगे। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, शेयर भी ज़रूर करिएगा। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।